नीट का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है, वहीं इंडी गठबंधन के जितने भी युवा संगठन हैं वो सब जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं। मेरे पीछे आप ये देखेंगे स्टेज सज चुका है और जो संगठन के लोग हैं वो आना शुरू कर चुके हैं। कुछ देर के बाद जो इंडिया ब्लॉक के जितने बड़े नेता हैं उनके आने की बात कही जा रही है, वो आएंगे और मंच से अपनी बातों को रखेंगे। आप देख सकते हैं कुछ नेता, जो छात्र नेता और जिनके प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम जानते हैं आखिर इनसे कि मामला क्या है, इनकी डिमांड क्या है, और जब सुप्रीम कोर्ट मामला है तो फिर प्रदर्शन का क्या तुक बनता है। आपसे शुरू करते हैं, क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद फहद है। मैं समाजवादी युवजन सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो क्या आज का एजेंडा है, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सुनवाई, तो आज का एजेंडा क्या है आपका? आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनकी सभी यूथ इकाइयों ने मिलकर के एक फैसला किया कि देश के अंदर जो तानाशाह सरकार है जिसने युवाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ किया, लगातार इस सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं। और नीट की परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ, पहले तो सरकार ने उसको मानने से इनकार किया, बाद में जब उसकी पोल खुली है उसके बाद भी सरकार परीक्षा रद्द नहीं कर रही है। इसमें देश का भविष्य खतरे में है, देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी खतरे में हैं। तो हमारी सबकी डिमांड ये है, मांग ये है कि तत्काल प्रभाव से सरकार को ये परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। आज चूंकि कोर्ट में सुनवाई भी है इसके बारे में, तो हम लोग चाहते हैं कि जंतर मंतर पर जो सारा पार्टियों का, यूथ इकाइयों का जो धरना प्रदर्शन आज जो हम लोग कर रहे हैं उसका संदेश जाए और युवाओं के दर्द को समझें, छात्रों की परेशानियों को और उनके भविष्य को देखते हुए कोर्ट में भी हमें लगता है कि फैसला छात्रों के हक में करने का काम करेंगे। आप जानेंगे कि कुछ छात्र ऐसे हैं जो कोर्ट गए हैं कि नीट परीक्षा दोबारा ना कराया जाए। नीट परीक्षा जो हुआ है उसके साथ में, तो क्या कहेंगे कि एक तरफ एक छात्र ऐसे जिनके साथ आप खड़े हैं, एक वो छात्र जिनके साथ कोई खड़ा नहीं है। देखिए, छात्रों ने मेहनत करी है, ये सरकार एग्जाम कराने में फेल रही है। ये एक खेल है। जो संस्थाएं पूंजीपतियों की संस्थाएं हैं, ये बीजेपी के बड़े नेताओं की संस्थाएं हैं जो पेपर वो करा रहे हैं और उसी में खेल हो रहा है। पैसे लेके पेपर बेचे जा रहे हैं। आपने देखा, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि पैसे लेकर के परीक्षा है वो करवाया जा रहा है, प्रश्न पत्र बांटे जा रहे हैं। क्या लगता है, यह आरोप आप कितना सहमत हैं? और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो फिर ये करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो मामला सुनवाई कर ही रहा है। देखिए, लोकतंत्र में जो युवाओं की आवाज़ है वो धरना प्रदर्शन है। ये आज़ादी की लड़ाई से पहले और आज़ादी की लड़ाई के बाद भी जारी है, लेकिन मौजूदा जो सरकार है ये धरना प्रदर्शन अपने लाठियों के बल पर कुचलते हुए आ रही है। जिस तरीके से आपने भाई साहब से पूछा कुछ युवा चाहते हैं कि परीक्षा दोबारा ना करवाई जाए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरा खुद भाई है, उसके 640 नंबर हैं। अगर पेपर में धांधली नहीं होती तो उसके 4000 से कम रैंक आते। लेकिन जिस तरीके से पैसा बांट के पेपर में नंबर बांटे गए हैं, पेपर लीक की गई है, जिसकी वजह से जो मेरिट है, जो रैंक है, वो मेरिट बहुत ज़्यादा बन गई है और लड़कों का जो रैंक बहुत कम आया है। इसकी वजह से पेपर लीक, मतलब जो दोबारा पेपर वही छात्र नहीं कराना चाहते जो छात्र पैसों के बल पे पास हुए हैं, जो अपने ज्ञान के बल पे पास हुए हैं। उनका एक बार पेपर कराइए, 10 बार पेपर कराइए, वो दोबारा उतने ही नंबर या उससे ज़्यादा नंबर लेके आएंगे। उनका दर्द है, वो चाहते हैं कि पेपर जो नीट है वो दोबारा रीनीट होनी चाहिए, जब भी उनके साथ जस्टिफिकेशन होगा लोकतंत्र में। ये सिर्फ हमारी आवाज़ नहीं है। आप यहाँ कुछ हज़ार लड़कों की संख्या देख लेंगे, उसमें नहीं हो। ये 21 लाख छात्रों का प्रतिनिधित्व तो कर रहा है। आज दिल्ली पर जंतर मंतर जितना युवा है, हर एक युवा 21 लाख छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आपसे जानेंगे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे रखा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पे कुछ फर्क पड़ेगा या क्या करते हैं? बिल्कुल पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से फ़र्क पड़ेगा। और हम अपनी जो मांग लेकर आए हैं यही कि रिन्यू होना चाहिए नीट का पेपर। ये रैंक है, ये बहुत बड़ी धांधली है, सब युवाओं के साथ खेल है। आप सुन रहे थे छात्रों के साथ जो संगठन आए, उनके प्रतिनिधि करने वाले लोगों को उनका साफ कहना है कि जब तक हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक हमारी जो आवाज़ है वो सरकार तक नहीं पहुंचने वाली। इसलिए हम कोशिश में हैं कि किसी तरीके से अपनी बात को बुलंद करके जो सरकार है उनकी कानों तक जो है बात को अपनी पहुँचाया जा सके। जो हमारा मामला है जिसमें रीनीट बहुत बड़ा इशू है, उसमें हम कराया जा सके। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.